हृदय से किया गया भजन, हृदय से किया गया पुण्य, हृदय से किया गया गाना, हृदय से किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जा सकता। कितने दिन से तैयारी करते 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 कथा चालू हो गई, और कथा चालू होने पर भी आज 5वां दिन हो गया और 2 दिन की और रह जाएगी। फिर सोचो जरा कि भजन के दिन मालूम ही नहीं पड़े, सुबह जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जाके जगह संभालो, नहीं तो दूसरा बैठ जाएगा। और सुबह 6 बजे से 5 बजे से यहाँ लोग घर आ जाते थे, और जो लोग दूर दूर से आए हैं वो लोग जो पंडाल में सोते हैं, कभी मौका मिले तो उनके आके दर्शन तो करना। बिना ढोलक और मंजीले के रात को 10-10 बजे तक तो लोग इस पंडाल में भजन और गाना और नाचना ही चलता रहता है। 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक तो भजन गाती रहती है माताएं, बैठ के नाचती रहती है। उसके वीडियो भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, ऐसा सुख सेमरी वालों, करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे तो प्राप्त नहीं होने वाला है। हमें मिल रहा है बहुत मुश्किल से मिले, बहुत मुश्किल से। ये तो शिव महापुराण का मेरे शंकर का मेला है, ये मेरे शिव, मेरे शंकर, ये शिव महापुराण नहीं कह सकता मैं कि ये शिव पुराण है। मैं तो ये कहता हूँ कि कैलाश छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव 7 दिन के लिए आपकी नगरी में आकर विराजमान होता है। जहाँ जहाँ कथा होती है मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव वहाँ वहाँ जाकर विराजमान हो जाता है। 7 दिन तक ये शिव पोथी नहीं रहती, 7 दिन तक कैलाश छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव आपके बीच में जाकर बैठ जाता है। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग नहीं आते मेरे शंकर से मिलने के लिए। 33 कोटि देवी देवता आपके रूप में आकर यहाँ मिलकर शिव से जाते हैं। 33 कोटि देवता यहाँ पहुंचते हैं शिव के पास। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारी दुनिया के तीर्थ व्रत साधना उपासना देव देवी देवता जितने हैं सब शंकर के पास। कहीं दूसरी जगह नहीं है। इस मन को, इस चित्त को, इस बुद्धि को, इस वृत्ति को हमें परमात्मा को देना है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाम में कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल से मिलिया मुझे तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। तेरे सिवा है कोई और है कौन? बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मनु तेरा गवारा है, बाबा तेरा गवारा है। महाराज इसके सिवाय कौन? आज एक किसी व्यक्ति ने एक मैसेज करा, और मैसेज करा तो उसमें लिखा कि जितने भी ये कथाकार हैं, कथा करने वाले हैं, ये मीराबाई का यश गाते हैं, रविदास जी का यश गाते हैं, तुकाराम जी का यश गाते हैं,
चैतन्य महाप्रभु जी का, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का, कबीरदास जी का, सूरदास जी का, नामदेव जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का, राष्ट्र के जितने संत हैं, वाल्मीकि बाबा हुए, रविदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये जितने कथाकार हैं ये सब इन्हीं का यश गाते हैं, इन्हीं का नाम ले लेकर कथा वर्णन करते हैं, शास्त्र का वर्णन करते हैं, और किसी का नाम क्यों नहीं लेते? अरे भैया, हम आपसे पूछें एक बात, आप सब बताना, आपने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली, 7 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली। उस गाड़ी पे जो ड्राइवर रखोगे, जिसको चलाना आती होगी उसी को रखोगे कि हर किसी को बिठा दोगे? अरे बोलो तो जरा जम के। 15 लाख की गाड़ी पर, 50 लाख की गाड़ी पर ड्राइवर पे हल्के सा डर लोगे क्या? क्या हर किसी को अपनी गाड़ी दे दी 50 लाख की, 25 लाख की, 15 लाख की, नई की नई गाड़ी 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख की गाड़ी हर किसी के हाथ में थोड़ी ना दे दोगे। जो ड्राइवर पुराना होगा, जो अच्छा चलाना जानता होगा, जिसको पूरी गाड़ी अच्छे से चलाना आती हो, शहर गली मोहल्ला सब उसने देख रखा हो, रात को भी चला लेता हो, दिन को भी चला लेता हो, ऐसे ड्राइवर के हाथ में आप अपनी गाड़ी दोगे? बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? बोलो तो सही है? ऐसे की हाथ नहीं दोगे ना भाई, कि जिसको चलाना ही नहीं आती, नया नया सीख के आ गया, तुम्हारे सामने बैठ गया और गाड़ी में गियर लगाना नहीं आया, मालूम पड़े जाना था आगे, रिवर्स का दबा दिया पीछे, कहीं गियर अटका दिया, कहीं गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ा पा, कहीं क्लच पे क्लच दबा रहा, हैंड ब्रेक हटाया नहीं और गियर पे गियर लगा रहा। अब ऐसे नए के हाथ में तुम गाड़ी दे दोगे तो तुम्हारी गाड़ी का भी सत्यानाश मिलेगा और गाड़ी भी बेकार हो जाएगी, भड़ी भी जाएगी, बेकार भी हो जाएगी और तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरह ड्राइवर पुराना होना चाहिए, जो पहले कई गाड़ियों पर चल चुका हो, ऐसे ड्राइवर को गाड़ी पर बिठाओगे तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। कथा करने वाले भी ये मीराबाई, रविदास जी, तुकाराम जी, कृष्ण जी, नामदेव जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, वाल्मीकि जी, इनका बार बार वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो ड्राइवर हैं जो इस गाड़ी में बैठकर पार उतर चुके हैं, इसलिए इनका वर्णन आता है कि इन ड्राइवरों की गाड़ी पर। ड्राइवर अच्छा ढूंढना रे बाबा, हो बहुत कीमती गाड़ी है दादा, 5-5 लाख की तो एक एक किडनी है, 10 लाख की तो यही 2-2 लाख की आग। नया सोफा सेट लेने जाओ तो कितने का आता है? अरे बोलो तो जम के, नया दांत बनवाओ और बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, और तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते हैं। ओरिजिनल पहले छेद करेगा, फिर फिट करेगा, फिर देखेगा, है? तो ये सोफा सेट भी तो 2 लाख का, अब 4 लाख, 2, 6 और 10 बोलते जाओ, 16 और भी है। शरीर में बहुत सारी चीजें जो बेच सकते हो। तो इतनी लाखों की ये सुंदर तवेरा, इतनी सुंदर, और इसको हर कोई के हाथ में दे दो जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आया। हमने तो उन गुरुजी से मंत्र लिया, हमने तो ऐसा करा, हम तो वहां गए थे, हम तो वहां गए थे, उन्होंने ऐसा फुकड़ी पाड़ी, ऐसी भभूति फेंक दी, ऐसा ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया। तो ये ड्राइवर कोई दमदारी का नहीं है, जिसने यूं मारा तो कहीं पे भी तुम्हारी गाड़ी को खड्डे में डाल सकता। इसलिए ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। इसलिए निवेदन है कि शंकर जैसा ड्राइवर ना तो दूसरा हुआ है और ना हो सकता है। शिव जैसे ड्राइवर को बिठा
गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ मैं बैठे हूँ श्याम सरकार। अरे इस गाड़ी के महाराज, इस गाड़ी के दो दरवाजे, धर्म अधर्म के द्वार, जामे बैठो है श्याम सरकार। गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जामे बैठो है श्याम सरकार। इस गाड़ी के चार हैं पाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जामे बैठो है श्याम सरकार। इसीलिए शायद रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण को पत्र लिखते समय लिखा था, मेरो कोई ना और आधार, प्रभु तेरे पास बुलाए। हे प्रभु, कहीं डूब ना जाए इस बार, कहीं डूब ना जाए इस बार, भोले जी से पार लगा लेना। हे शंभु, सतगुरु मेरी नौका उस पार लगा देना। मेरी नैया नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी। कब ये शरीर रूपी नौका डूब जाए, किसको मालूम? किसको? आज के जमाने में जरा जरा से बच्चे हैं तो उनको भी शुगर हो जा रहा है, जरा जरा से बच्चे हैं तो उनकी भी किडनी और लीवर खराब हो जा रहा है, जरा जरा से बच्चे हैं उनके भी नेत्र की ज्योति चली जा रही है। अभी इस कथा के पहले जब एक दिन रतलाम से आने के बाद हम सीहोर थे, तब एक बेटी आई और अपने माता पिता के साथ में कहा, गुरुजी मुझे शुगर के कारण इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, बहुत तकलीफ है। तो हमने कहा तुम ये कुबेरेश्वर धाम काहे को आई हो? बस बाबा से निवेदन करने आए। अच्छा, क्या निवेदन करना है? ये पत्र लीजिए, आप पढ़ लीजिए। पत्र लिया तो उस पत्र में पढ़ा था कि भोलेनाथ, मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे शुगर के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं, किसी का किडनी किसी का लीवर डैमेज हो जाता है, जरा जरा से बच्चे घसीट घसीट कर चल रहे हैं, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। भोलेनाथ मुझे ठीक कर ना कर, ये तेरी मर्जी है, पर मेरी अरदास स्वीकार करना कि उन बच्चों को जल्दी ठीक कर देना। ये उस बेटी ने लिखा उस पत्र, ना जाने कितने। गर्भस्थ नारी के 3 गुण हैं, सावधानी से सुनना। नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है। जो मां चाहती है कि उसके गर्भ से जो बच्चा हो वो विकलांग ना हो,
शुगर से, किडनी से या लीवर से या उसके शरीर का कोई अंग बेकार ना हो, बुद्धि चित्त खराब ना हो। जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ। उस नारी को 3 चीजें याद रख लेना चाहिए। अगर उसने जिंदगी में 3 चीजें याद रख ली तो वो डॉक्टर को दिखाए ना दिखाए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, उसको देख लीजिए। राधे श्याम जी पटेल, बरवानी, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। गुंजा राधे श्याम जी पटेल बैठे हैं कहीं? उधर है क्या? हाथ हिला दीजिए। गुंजा राधे श्याम जी पटेल, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, मैं गुंजा पटेल, खत्री श्री राधे श्याम जी पटेल, बकानी, बरवानी, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम। गुरुदेव, पिछले वर्ष में गर्भवती हुई, 3 महीने का गर्भ पेट में था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा 5 से 6 महीने में हो जाएगा और यह हाथ में नहीं आएगा। बच्चा दानी में खराबी हो गई है। हमने भोपाल में बड़े 2 अस्पताल में बताए, सभी ने एक जैसा बताया, लाखों रुपए का खर्च बताया। हम गरीब होने के कारण इतना रुपए कैसे खर्च कर सकते थे, खर्चा नहीं कर पाए। हम दोनों पति पत्नी ने शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी। भोलेनाथ पर सब छोड़ दिया, हर दिन जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा को मनाने लगे। 9 महीने के बाद मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो 4 महीने की हो गई और पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ नहीं। ये पत्र है। जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो
जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कर आना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता, शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। गोपाल जी साहू पीपलिया से आया है, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। श्री गोपाल जी साहू पीपलिया, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है, दोनों हाथ हिला दीजिए गोपाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपाल जी साहू, आपने लिखा है, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था और कुछ आशा लेकर गया था। मैं अपनी कामना कर कुबेरेश्वर धाम में गया, बाबा से मैं बोल कर आया था कि मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों को संतान नहीं थी। बाबा से मैंने निवेदन करा, वहां से आने के बाद मेरे बहू और बेटी से पशुपति व्रत करवाया। उसका फल स्वरूप मेरी बहू और बेटी के घर में दोनों को गर्भ ठहर गया, दोनों की यहाँ संतान हो रही है। ये बाबा की कृपा। गुरुजी, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चादानी के अंतर्गत 5 गठान हैं और इसके ऑपरेशन की जरूरत है, आपको ऑपरेशन करवाना होगा। लेकिन हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरी पत्नी ने कहा पशुपति व्रत करूंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और बाबा से निवेदन करूंगी। गुरुजी, एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते, उसको लेकर आते, उसका सेवन करते और बाबा का जो जल आता उसको पाते। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गांठें गल चुकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए साहू जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आप शिव को दो तो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मेरे बदन, ओ बाबा मेरे बदन। शिव शिव प्रार्थना। तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो 1 लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उनंग जा। यहाँ तो हम काय को माथा तुमसे बड़ी के जबरदस्ती। हाथी की
और गधे की लड़ाई हो गई। सुन लो सेमली हरचंद वाली जरा दमदारी से, और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है, आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुला कर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े पड़वा रहे हो, मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बताओ। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि यह गधा है तो तू इससे भिड़ा खाएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो तोरी जीजियो सेवली वाली जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा तो इससे भिड़ो काहे को? कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी कोई मिलेंगे पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर आए हैं, अभी अभी सेमली हरिचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले हैं, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, कि कितना अरब दिया, पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर कहाँ जाएंगे जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया तो क्या सियोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? क्या मांगना तुमसे? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव तत्व की ओर जाए, और भगवान शिव तत्व की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर के अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर तो छड़ी नाम में कटती जवानी। शिव तत्व को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो। दिल से स्मरण करने वाले को
मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है तो ये पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो ये पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगी। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी, उसका निर्णय भी कथा में। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आ रहा, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक था। यही नाम था मेनाक पर्वत। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया हनुमान जी के विश्राम के? वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा है। पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद, राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ, राजा हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैनावती के साथ मिलकर शिव की आराधना की, और शिव की आराधना से मैनावती के गर्भ से गंगा जी के अवतरण के बाद में एक पुत्र जन्म लिया मैनावती के गर्भ से, जिसका नाम मेनाक है। अब मेनाक बेटे ने जन्म लिया, मेनाक पर्वत ने जन्म लिया, हिमालय के घर में मेनाक का जब जन्म हो गया, विंध्याचल और सुमेरु दोनों आए, दोनों के बेटे। और सुमेरु कहता है मैं बड़ा, विंध्याचल कहता है मैं बड़ा। दोनों में जब विवाद होने लगा तो देवर्षि नारद ने आकर उन दोनों के विवाद को समझाया कि तुम दोनों बड़े नहीं हो, अगर पर्वतों में कोई राजा है तो वो एक ही है जिसका नाम हिमालय राजा है, तुम उससे छोटे हो। पर ना सुमेरु मानने को तैयार है, ना विंध्याचल मानने को। ये दोनों पंख लगाकर उड़ते रहे,
बेटा मेनाक जब बड़ा हुआ तो वो भी पंख लगाकर उड़ने लगा। समय आया एक दिन सारे ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करा, तो ऊपर से जो पर्वत निकल कर जा रहे थे, ये पर्वतों के भय के कारण ऋषि तुरंत यज्ञ छोड़कर अपने अपने कक्ष में जाने लगे। ये देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्र के पास खबर गई। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा ऋषि सारे के सारे पर्वतों ऊपर से निकलते हैं तो भय लगता है कहीं हम पर ना गिर जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हम पे ना गिर जाए, इसलिए सारे के सारे ऋषि दौड़ दौड़ कर अपने अपनी कुटिया में चले जाते हैं। क्या करा जाए? इंद्र को क्रोध आया, वज्र लेकर आया। इंद्र ने सारे जितने पर्वत थे सबके पंख काट दिए और उन पर्वतों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। उड़ते उड़ते मेनाक और मेनाक पर्वत जब उड़ते उड़ते आया, इंद्र ने मेनाक को पकड़ा और उसके पंख इंद्र काट रहे थे। मात्र पंख थोड़े से ही कटे थे और कटते से इतनी देर में पवन देव आ गए और पवन देव ने आकर अपनी हवा को जो चलाया, चलाते से ही मेनाक को उड़ाते हुए ले गए और ले जाकर समुद्र में उनको फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया और मेनाक के पंखों को बच्चा लिया। अब हनुमान जी को विश्राम देने के लिए किसी पर्वत को पहले उठाकर लाना पड़ता, समुद्र में रखना पड़ता, तब जाकर हनुमान जी उस पर विश्राम करते। पर समुद्र के अंदर में नाग पर्वत पड़ा हुआ था, तो जब जिस समय पर हनुमान जी निकल कर जा रहे थे, निकल कर जाते जाते उस समय पर समुद्र देव ने हनुमान जी को विश्राम देने का विचार करा। तो उन्होंने मेनाक से कहा मेनाक जाओ और थोड़ा सा ऊपर उठो और उठकर और ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान जी को विश्राम दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मेनाक ने पूछा मेरा कौन सा कार्य? मेनाक ने जैसे ही पूछा समुद्र देवता से कि मेरा कौन सा कार्य है, तब समुद्र देवता ने कहा मृत्यु लोक में अगर तुम आए हो, पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है और मेनाक तुम पर्वत हो, अगर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक बार अपनी बुद्धि में उतार कर रखना चाहिए कि कोई अगर आपका साथ देता है तो मरने से पहले एक बार उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। ये मृत्यु लोक के जीव। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर किसी का साथ दोगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में एक बार जिसका साथ दिया है वो आपका साथ जरूर देगा, और जो व्यक्ति साथ देने वाले का साथ नहीं देता और अपनी मस्ती में जिंदगी का एंजॉय करता रहता है कि आओ दिया होगा तो दिया होगा, करा होगा तो करा होगा, ये तो हर व्यक्ति करते रहते हैं, रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कई बार बच्चे भी कह देते हैं ये तो सब माँ बाप का फर्ज है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर बच्चा माता पिता से मुख मोड़ लेता है तो उस बच्चे को भी अपनी औलाद के मुख से भी यही सुनना पड़ता है जो अपने माता पिता के लिए करता है। अगर किसी ने आपका साथ दिया है उसका साथ दो। समुद्र देवता ने कहा मेनाक पर्वत तुम्हें हनुमान जी का साथ देना चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा मेरा साथ कब दिया? मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, परंतु उनके पिता पवन देव जब तुम्हारे पंख कट रहे थे, पवन देव तुमको खींच कर लिया और समुद्र में ले जाकर डाल दिया। उस बदले को आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जाकर हनुमान जी को अपने इस मेनाक पर्वत पर विश्राम देना पड़ेगा। सुंदर कांड में आता है मेनाक पर्वत तुरंत समुद्र का कहना मानकर ऊपर की ओर उड़े। ऊपर की ओर उड़ते 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 हनुमान जी से कहा तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले राम काज के बिना कहाँ विश्राम करूं,
करूंगा, मैं केवल आपका स्पर्श करता हूं। तब मेनाक ने कहा मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा मेनाक, मृत्यु लोक में रहकर तूने अपना फर्ज अदा करा है कि एक व्यक्ति अगर साथ दे तो मरते दम से पहले एक बार उसका साथ जरूर देना चाहिए। जा, मैं तुझे स्पर्श कर कर जाता हूं और तेरे जीवन को तू सफलता प्राप्त करेगा। तेरे घर में एक पर्वत का जन्म होगा जिसका नाम क्रोंच हो। जिस क्रोंच पर्वत पर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव स्मरण करेंगे, वर देंगे। कई लोग कहते हैं मेनाक पर्वत कोई क्यों भेजा? अरे भाई, वहां पर जो पवन देव ने मेनाक पर्वत के लिए करा था, मेनाक पर्वत को वो हनुमान के लिए करना था। अगर कोई दिवाली पे आपको थाली लगाकर मिठाई भरकर भेजता है, हमारे यहाँ की माताएं आज भी ये करती हैं कि दिवाली की मिठाई अगर उन्होंने भेजी है तो मेरी माताएं उसको खाली कर कर उसी थाली में दूसरी मिठाई जमा कर उसके घर भेज देती हैं। इसको कहते हैं मेरा। ये कहीं दूसरी जगह से माताएं इस ज्ञान को लेकर नहीं आई हैं। इन माताओं को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये करना। अरे इन्होंने पूर्व समय से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक नियम चलता आया है कि उसने अगर कुछ दिया तो हमारे यहाँ वापस किया जाता है। कोई ने 500 का लिफाफा शादी में दिया तो शादी में जाकर भले वो खाना खाए ना खाए, रोटी खाए ना खाए, भोजन करे ना करे, पर वो लिफाफा, वो व्यवहार वापिस चुकाया जाए। वो तो कहीं कहीं के होते हैं दोगले, जो 500 का लिफाफा भी निपटा जाए। हाँ, पहले अपना व्यवहार था तो अपन चले गए थे और उसने अपने करे क्या 500 का लिफाफा दिया। पहले व्यवहार था, पहले प्रेम था, इसलिए 500 का लिफाफा। अब नहीं जाना, अपने व्यवहार खत्म, नहीं देना जा। पर दोगला, अरे ओ दोगला, तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार तो करो। हमारे यहाँ तो सुहाग की सामग्री का भी प्रदान किया जाता है। संक्रांति पर, संक्रांति का जब मनाया जाता है तो माताएं किसी को चूड़ी देती है तो वो चूड़ी देती है, कोई मांग का सिंदूर देती है तो मांग का सिंदूर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू बनाया जाता है मावे का या गाय का, तो वो आदान प्रदान किया जाता है। ये तुम्हारा, ये वो कजन कौन सा एक गीत भी गाती है, लेओरी जीजी लेओरी दीदी, क्या पता कौन सा, पल्लू कर लो और वो भी लेती जाए, फिर वो देती जाए, फिर लेती जाए, फिर देती जाए, फिर लेती। हमारे यहाँ तो गणगौर के झाले में भी आदान प्रदान का भाव होता है। पहले इधर वाली झाला देकर आगे आएगी तो उधर वाली आज झाला देने के लिए पीछे से आगे आएगी। यहाँ तक हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके पास में आया है और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके पास में किसी का 1 रुपया आया है और उस रुपये के बल पर आप आगे बढ़े हो, तो भगवान से कहना, भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं 1 रुपये की जगह 1000 चुका कर आऊं और उसका पूरा देकर आऊं। कर्जा लेकर नहीं मरूं, किसी का एहसान लेकर नहीं मरूं, एहसान चुकता कर कर जाना है मुझे। मरते दम से पहले उसको, उसने जैसा करा है, हाँ, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना तो उसका बुरा कभी मत करो, बिल्कुल मत करो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो। भगवान करे तेरे घर में 4-4 छोरा छोरी पैदा हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4-4 गाड़ी आ जाए। जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए हमेशा अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, कभी मुझसे अपशब्द मत लो, बहुत अच्छा बोलो। भगवान करे तेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना हो वो बने। भगवान करे तेरे घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तब तक वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब उसके पास में 4 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कोई बुराई करेगा। इसलिए भगवान से क्यों, भगवान तुझे खूब दे, खूब दे,
चार गाड़ी दे, हमें भले नहीं दे, क्योंकि हमें दे भी देगा तो ड्राइवर का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा? अगर हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब होगी तो तुम्हारी बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तुम गाड़ी भी लगाओगे, डीजल भी लगाओगे और हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाओगे। भगवान करे तुम्हें हमें भले ना दे, अच्छाई दे, बुराई नहीं। अपने लिए मांगने से पहले हमें परमात्मा से कहना, जो हमारा विरोधी है, जो हमारे को दुख देने वाला है, जो हमको कष्ट देने वाला है, जो हमको तकलीफ देने वाला है, हे भोलेनाथ भगवान पहले इनके भंडार भर देना, इतने भर देना, इतने भर देना कि इनके मुंडा तक भर देना। इनके बोले ऐसी कृपा करना, पर हमें बुरा नहीं मानना, हमें तो देव भगवान खूब सुखी रहे।